My dear students, hope you all are fine. And my dear friends, hope you too are also fine. So, now, today in my previous lecture, I've just completed, what I've completed. I've completed present perfect tense. Now I'm going to complete past perfect tense. Okay. Uh, let's start it without taking much time. Definitions is much important. Do keep that in mind that definitions in English is must. You must note it down in your copy. कॉपी में अपने कॉपी में लिख लो. हम लोग इस पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं. थोड़ा हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक है. तो इट रिफर्स टू ए टाइम. क्या एक टाइम को रिफर करता है, ठीक है. earlier than before now, earlier than before now. now मान लो अभी, अभी इस वक्त, जैसे इस वक्त हो गया तो अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है. इट्स नाउ 11 11 1 11:01, ठीक है. अभी हो रहा है तो ये पास्ट हो गया. अब कितना हो गया? 11:02, ठीक है. तो ये पास हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अर्लियर देन बिफोर था कि नहीं था? ये है ना, बिफोर नाउ. अभी तो ये, अभी नाउ ये था, फिर ये हमारा क्या हो गया? अभी खत्म हो गया, इसका भी समय खत्म हो गया. इसको समझने के लिए सिंपल एक डेफिनेशन सिंपल तरीका से बताते हैं हम. इस चीज को समझने के लिए जिस तरह से कहता है, एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, ठीक है. आई हैड फिनिश द वर्क. हमने काम खत्म करा. तो यहाँ पे दो बंदे मान लो, दो बंदा मान लो. एक एक ने कहा आई फिनिश द वर्क, और एक ने कहा, यहाँ पे ही लिखते हैं, इसको हटाते हैं, सी हैड गॉन. इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, ठीक है. सी हैड गॉन याद रखो. तो आई फिनिश्ड द वर्क, ठीक है. यहाँ देखो, इन दोनों में क्या क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? ये अभी अभी खत्म किया, प्रेजेंटली. प्रेजेंट होते ही पास्ट होता है ना. जैसे अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट ये किया, खत्म हो गया, मतलब ये पास्ट में ये कर चुका. अभी मतलब रिसेंटली किया, लेकिन इससे पहले ये खत्म कर चुका था, ठीक है. इससे पहले ये खत्म कर चुका था, इसलिए इसने हैड का उपयोग किया. जैसे आई फिनिश द वर्क, ये मेरा कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम, रिसेंटली, जो रिसेंटली इवेंट हुआ, जो एक्शंस हुआ, उसी को हम प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल पास्ट कहते हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं था, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट था, ठीक है. तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया. सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ये होते रहता है. और गलतियों से ही लोग सीखते हैं, आप लोग भी गलतियों से ही सीखेंगे. गलती नहीं करेंगे हम तो फिर आप कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? कहीं ना कहीं गलती अगर हो जाता है तो उससे क्या होता है कि अटेंशन फिर से क्रिएट होने लगता है. तो ये मेरा पास्ट हो गया. पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है? रिसेंटली जो घटना घटा. और हमारा ये पास्ट परफेक्ट क्या कहता है? उस घटने से पहला जो घटना घटा, इस घटने से जो ये इसने काम खत्म किया था, इससे पहले ये खत्म किया था. तो यहाँ पे ये जो घटना था, इससे पहले ये घटना शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके किसके हेल्प से? हेड के, हेड होने के वजह से. हेड से ही हमको पता चलता है कि ये जो घटना जो घटा, ये इससे इस ये तो अभी रिसेंटली पास, इसका रिसेंट पास्ट में हुआ होगा, लेकिन इससे पहले इसका हुआ था, ठीक है. तो यही चीज है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. तो और एक वर्ड था, और एक वर्ड में भी क्या था? सी हैड गॉन था ना. क्या था आपका? शी हैड गॉन, ठीक है. अच्छा,
शी हैड गॉन, अगर हमने देखा तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। हमको इसको अगर हम इसका ये निकाल दें, मान लो वो शी हैड गॉन, वो चली गई, वो चली गई, कुछ समय होगा ना, कुछ इंटरवल होगा ना, टाइम होगा ना, बहुत टाइम गैप होगा ना, कहीं ना कहीं वो चली गई। हम ऐसे बोलते हैं वो चली गई, तो कहीं ना कहीं कब गई, बहुत पहले गई, ऐसे है ना। तो शी हैड गॉन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले चली गई, तो सी वेंट लिखते हैं हम, सी वेंट। और वेंट क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो अब ये फर्क क्या हो गया इन दोनों में, यही फर्क हो गया कि टाइम जो है अर्लियर देन बिफोर नाउ, ये बिफोर नाउ, अभी इससे पहले, है ना, इससे पहले है कि नहीं है। देखो अगर हम इधर ही लिख दें शी वेंट, ठीक है, अगर आप इसे देख पा रहे हो तो देखो कहीं ना कहीं ये जो है ये अभी हुआ, और ये दो अलग अलग मान लो, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति। ये लड़की जो है पहले ही चली गई, मान लो 3 महीना पहले चली गई थी, या जो भी हो, यहाँ अगर 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले घटना हुआ पास्ट में, तो ये अगर 10 मिनट पहले हुआ तो भी क्या होगा, ये हेड हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो या तो फिर आप मान लो कि 10 दिन पहले, 10 डेज, इसीलिए हम लोग ज्यादा हैड का प्रयोग करते हैं जो इवेंट बहुत लाइक बहुत पीछे है, जो इवेंट कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट तो हम प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंटली जो इवेंट या एक्शंस जो भी हुआ प्रेजेंट, अभी रिसेंटली ही हुआ और खत्म हो गया, रिसेंटली ही होके पास्ट में चला गया, तो उसमें हम लोग इसका ये वाला यूज करते हैं, कहाँ का ये पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये, am I राइट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शायद आपको क्लियर हो गया। देखो ये वाला घटना जो है ये कहीं ना कहीं बिफोर है कि नहीं है, बिफोर नाउ, ये अभी हुआ था, नाउ हुआ था, ये अभी हुआ था, सी वेंट अभी गई, और ये जो है जा चुक बहुत पहले से जा चुकी है, तो ये बिफोर है, ये वाला घटना बिफोर हुआ, ये वाला घटना अभी हुआ। तो यही डिफरेंस है, यही चीज है, ये जो पहले हो, जो पहला घटना होता है उसको पहले मतलब इधर बैक, ठीक है, तो उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। नाउ विल गो टू इट्स स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को कुछ, हम तो शायद स्ट्रक्चर आप लोगों को ना भी बताए तो भी सही है ना। स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं भी बताएंगे तो आप कर लोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमको सबको पता है कि इसमें हेड होता है, सब्जेक्ट, एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव, नेगेटिव बेटा यहाँ पे देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा लो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर लो, सब्जेक्ट प्लस हेड कर लो, ठीक है ना। होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखो हम कैसे कर रहे हैं उसी तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। यहाँ देखो, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव करना है, चलो इंट्रोगेटिव करते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है हमको, हमको इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमें ऐसा इधर खींचते हैं ना, पहले तो हम हेड लगा लेंगे यहाँ पे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो भी लास्ट में होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। नेगेटिव का तो पता ही है कि आपका वर्ब से पहले नॉट लगा लोगे और सेम लिख दोगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो इसी पे आपको थोड़ा सा हेल्प करिए, क्यों हम क्यों लिख दे रहे हैं, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को समझ में आए। तो जैसे मान लो शी हैड गॉन टू मार्केट, टू मार्केट, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा उधर, थोड़ा सा इधर करते हैं, यही करते हैं, कहाँ करें, शी
had gone to market, थोड़ा छोटा लिख रहा है, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव में, ठीक है, मेरा अफर्मेटिव हो गया। इसको नेगेटिव में करने के लिए हमने क्या क्या था, हमने वर्ब से पहले नोट लगाया था ना, तो गॉन से पहले नोट लगा देंगे, गॉन लिख देंगे, ठीक है, और उससे पहले नोट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ होगा शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, है ना। अगर यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव में कैसे करना है हमको, तो हमारा हेड आएगा पहले, तो हम हेड लिखेंगे, हैड, और फिर क्या होगा सब्जेक्ट, तो क्या था, शी हैड सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट, टू मार्केट क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो कहीं ना कहीं अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको पता है कैसे करना है ना। इससे पहले नोट लगा लो, बाकी सब ऐसे ही लिख दो, आपका सेम हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे नोट आ जाएगा, इसके सामने नोट आ जाएगा, है ना, ठीक है। और सब सेम रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस प्लस हेड, ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, राइट। तो बना लो, खुद बना लो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। कहीं ना कहीं होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो और आप क्लेरिफाई हो गए होंगे इसके बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। नेक्स्ट माय नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, and there are lots of advantages in learning tenses। बहुत बच्चे लोग इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप सीरियसली लीजिए, and I'll make it interesting, don't worry, after tenses many things are there, okay, many grammar topics are there, and I'm going to make it interesting, and tense with related with tense anything like एक्टिव टू पैसिव करना है, टेंसेस का वर्ड है कैसे बनाएं, किस तरह बनाएं, तो ये सब चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में जब टेंस कंप्लीट होगा तो आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली। तो कीप वॉचिंग, अगर आप जब तक नहीं सीख पाओगे, मेहनत करो, घर पे मेहनत करो, कोशिश करो, एक बार नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, समझने का कोशिश करो। हमारा वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखो और समझने की कोशिश करो, और बैठ के कहीं ना कहीं इस चीज को करो, स्ट्रक्चर्स लोग को बनाओ, करो, कहीं ना कहीं डिफिनेशंस को याद कर लो। it will be very beneficial to you, because if someone asks you that particular questions in English, you won't be able to give, like you won't be able to reply it, right? So उसको, उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत। आप कॉपी निकालिए अपना, जितना हमने किया उसको लेके करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल। दिस इज माय चैनल AKR Education। Subscribe it and tell your friends also to subscribe it. Those who are interested in grammar, and mostly tenses is very much required, in grammar, क्योंकि ग्रामर में टेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसीलिए हम टेंसेस ही मेरा पहला टॉपिक, इसी को हम चूज किए हैं कि इसी को क्लियर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।